जिस तरह से अमित शाह ने वक्तव्य किया है सदन में, वो बिल्कुल देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो कोई फैशन नहीं है, वो एक ब्रांड है। उन्होंने उनके हिसाब से काम किया, इनकी तरह नहीं है कि ये जब आए तो इन्होंने संडासे बनाना शुरू कर दिए। इनकी जो लायकी थी, इन्होंने अपना काम किए और बाबा साहब ने अपने ब्रांड के हिसाब से भारत का संविधान बनाया। तो उनकी लायकी नहीं है बाबा साहब के ताल्लुक से कुछ भी कमेंट करने की, उनको अधिकार ही नहीं है। अमित शाह ने जो बोला है उनकी लायकी के हिसाब से उन्होंने बात किया और उनकी लायकी अभी ये है कि वो बिल्कुल उस चेयर पे बैठने के काबिल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा दे दे। क्योंकि देश की जनता सब बर्दाश्त कर सकती, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि देश संविधान से चलता है। देश की जनता के जो हालात सुधरते हैं वो संविधान पे अमल करने से सुधरते हैं, ना कि वहाँ पर खड़े होकर देश में भगवान का और स्वर्ग का और नर्क का डर। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो इस देश से मोहब्बत करते थे और इस देश को चाहते थे। वो सीधा चले गए आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन जितने भी माफ़ी वीर थे वो संघ में चले गए। तो ये हकीकत है कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, Please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. जय भीम जय भीम। हम लोग अभी यहाँ पर पुणे के जिलाधिकारी कार्यालय के पास है और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एसडीपीआई मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो सारे सदस्य हैं पूना के, वो यहाँ पर धरना आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो अमित शाह ने वक्तव्य किया था कि बाबा साहब का नाम बार बार लिया जाता है फैशन के तौर पर, और अगर बाबा साहब के बजाय भगवान का नाम लिया जाए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ये जो वक्तव्य किया है, तो वो वक्तव्य बहुत ही द्वेषपूर्ण वक्तव्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय है, यहाँ पर धरना आंदोलन हो रहा है। और जो अमित शाह है वो अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो अमित शाह किसी दुकान में पुड़िया बांधते आपको दिखाई देते, और जो मोदी साहब है वो भी किसी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हुए नज़र आते। जो बाबा साहब की कृपा है और बाबा साहब के बदौलत वो देश के गृह मंत्री बने हैं और देश के पंतप्रधान बने हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है, उनसे हम लोग जान लेते हैं कि आप यहाँ पर जो धरना आंदोलन के लिए खड़े हैं उसकी क्या वजह, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने वक्तव्य किया है सदन में, वो बिल्कुल देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो कोई फैशन नहीं है, वो एक ब्रांड है। उन्होंने उनके हिसाब से काम किया, इनकी तरह नहीं है कि ये जब आए तो इन्होंने संडासे बनाना शुरू कर दिए। इनकी जो लायकी थी, इन्होंने अपना काम किए और बाबा साहब ने अपने ब्रांड के हिसाब से भारत का संविधान बनाया। तो उनकी लायकी नहीं है बाबा साहब के ताल्लुक से कुछ भी कमेंट करने की, उनको अधिकार ही नहीं है। अमित शाह ने जो बोला है उनकी लायकी के हिसाब से उन्होंने बात किया और उनकी लायकी अभी ये है कि वो बिल्कुल उस चेयर पे बैठने के काबिल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा दे दे। क्योंकि देश की जनता सब बर्दाश्त कर सकती, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा कि जो संविधान के बारे में इनके ये लोगों की सोच है कि संविधान जलाना या 400 पार होने के बाद संविधान को हटाना, तो ये सारी सोच उनके दिमाग में आती है, तो वो क्यों आती है? देखिए, भारत में 5000 सालों तक एक वर्ण व्यवस्था चालू थी और उस वर्ण व्यवस्था में इन लोगों ने खुद को टॉप ग्रेड पे रख के बाकी सब देश की जनता को एक जानवर से भी बदतर ज़िंदगी दी इन लोगों ने। ये नहीं चाहते कि फिर से और कोई बाबा साहब बने, फिर से और कोई हज़रत टीपू सुल्तान बने, फिर से और कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बने, जो इनकी ये वर्ण व्यवस्था ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े। तो ये लोग जो है फिर से हमें 5000 साल पुरानी ज़िंदगी देना चाहते हैं
और हमारे देश के जनता के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने की ये लोगों की तैयारी है। तो यही वो सोच इनकी दर्शाती है कि सदन में खड़े रह के वो स्वर्ग और नर्क का डर देश की जनता को दिखा रहे हैं, जबकि देश संविधान से चलता है। देश की जनता के जो हालात सुधरते हैं वो संविधान पे अमल करने से सुधरते हैं, ना कि वहाँ पर खड़े होकर देश में भगवान का और स्वर्ग का और नर्क का डर दिखा के सुधरने वाले। आपने अभी कुछ कहा था कि माफ़ी वीर कहाँ गए और कुछ। देखिए, अभी हमने जो आपसे कहा, हमारे प्रोटेस्ट में भी हमने बताया कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो इस देश से मोहब्बत करते थे और इस देश को चाहते थे। वो सीधा चले गए आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन जितने भी माफ़ी वीर थे वो संघ में चले गए। तो ये हकीकत है कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो है वो माफ़ी वीरों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ, सारे देश ने तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ में लहराया, लेकिन ये माफ़ी वीरों ने अपने भगवे को लहराया, तिरंगे का अपमान किया। उसके बावजूद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन पे पाबंदी डाली थी, तब फिर से ये माफ़ी वीर लोग माफ़ी मांगना शुरू कर दिए। तो कुछ शर्तों पे उनको माफ़ी मिल गई थी और इनको फिर से काम करने की परमिशन मिली थी। तो आपने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाता है और कुछ कह रहे थे आप। देखिए, पुलवामा में जब अटैक हुआ तो वहाँ पर RDX बहुत सारा आया। हमारे देश में आज आधुनिक तकनीक के तौर पे अगर कोई चोरी भी करता है तो 24 घंटे के अंदर वो पकड़ा जाता है। पुलवामा में अटैक हुआ, उसमें RDX कहाँ से आया, इनको अभी तक पता नहीं चला। अडानी पोर्ट पे कई हज़ार करोड़ का ड्रग्स आया, इनको अभी तक पता नहीं चला। तो फिर इनको 500 साल पहले के मंदिर नीचे से निकल गए, ये कैसे का पता चला? मतलब देश की जो एजेंसियां हैं, ये लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसका कितना गैर इस्तेमाल हो रहा है, ये देश की जनता को खुली तौर पे दिख के आ रहा है। अभी आपने देखा कि ये जो राजनीति चल रही है इनकी, ये हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने वाली राजनीति चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वही करेंगे ना, अंग्रेज़ों वाली नीतियों पे चलेंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग अंग्रेज़ों की औलाद भी है। आप देख सकते, इनके चेहरे, इनके हाव भाव, इनके बात करने के तरीके पूरे अंग्रेज़ों से मेल खाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो किया, फूट डालो और राज करो, ये भी वही कर रहे। ये फूट डाल रहे, हमारे भाईचारे को तोड़ रहे। हमारे हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, एक गुलदस्ते की तरह हम सब रहते हैं यहाँ पर मिलजुल कर, तो ये लोग दिलों में नफ़रतें डाल रहे। ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। 20% अगर माइनॉरिटी कमिटी इस मुल्क में है, तो 20% की माइनॉरिटी कमिटी 80% को कैसे खतरे में डाल सकती है? ये देश का एक छोटे से बच्चा भी इसका आपको गणित बता देगा। अभी बोला जाता है कि EVM के द्वारा यहाँ पर बहुत घोटाले हुए हैं, EVM के द्वारा ये सरकार आई, तो आपकी क्या राय है? देखिए सर, जिस तरह से EVM ईजाद जिसने किया, EVM जो देश ने बनाया, उन्होंने खुद अपने देश में EVM को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि देश के जनता में एक छोटी सी शंका पैदा हो गई कि EVM को हैक किया जा सकता है, EVM के वजह से हमारे वोटों को चोरा जा सकता है। तो इस देश के जो इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार है, वो लोग इस देश में जब देश की जनता को शंका आ रही है, देश की जनता को जब उसके ऊपर पूरी तरह से शक शुबा हो रहा है कि हमारे वोटों को चोरा जा रहा है, तो उसके बावजूद ये लोग उसको बैन क्यों नहीं कर रहे, बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, और भाजपा ने जैसे ही सरकार अपने हाथ में लिया, ये सारी एजेंसियों को अपना गुलाम बना दिया। और इस तरह से गुलाम बनाया है कि जो लोग हायर पोस्ट के ऊपर बैठते हैं, उनकी कमज़ोरियों को मुट्ठी में ले करके उन्हें गुलाम बनाया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार छोटा बड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हथियार बनाया, और जो झुक गए उनको गुलाम बनाए, जो नहीं झुके उनको जेल में डाले। इसकी मिसाल है हमारे IPS ऑफिसर संजू भट्ट ने, नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगे में क्या किरदार अदा किया, कोर्ट में खड़े रह के उन्होंने बताया।
तो उसकी सज़ा उन्हें ऐसी मिली कि उनको जो लॉकअप में एक मर गया था अपराधी, तो उसका मर्डर का केस उनके ऊपर डाल के उनको जेल में डाला गया। अगर पूना कमिश्नर अपने चेयर पे बैठे हैं और किसी लॉकअप में कोई अपराधी मरता है, जैसे अभी परभनी में हुआ, तो वहाँ के कमिश्नर को जेल में जाना पड़ेगा क्या? सोचने की बात है। तो जो झुकता है उसे गुलाम बना देते, जो नहीं झुकता है उसे तोड़ के जेल में डालते। तो ये ऐसे एजेंसियों का इस्तेमाल करते, एजेंसियों के जिम्मेदारों को अपना गुलाम बनाते हैं और देश की जनता कितना भी कुछ भी उन पे कंप्लेंट करे, कुछ भी उनके ऊपर करे, ये लोग बिल्कुल सुनते नहीं है, अपनी मनमानी चलते हैं, लोकशाही को ख़त्म करने की साजिशें करते हैं। अभी देखा कि बांग्लादेश के बारे में बहुत शोर शराबा हुआ, बांग्लादेशियों को पकड़ने का या जो भी है सरकार ने किया, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश में जो चल रहा है, हम भारत में रहते हैं। अभी अगर मेरे घर में आग लगी है तो मैं दूसरे के घर की आग बुझाने जाऊंगा या पहले अपने घर की आग बुझाऊंगा? मणिपुर 1.5 साल से चल रहा है। इस देश के लोगों को मणिपुर की ज़र्रा भर फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे देश के बांग्लादेशियों को इनको फिक्र हो रही है। तो ये किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे जनता को, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के हर मजलूम के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है। हमारा नारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। जिस पे जुल्म होगा, जिस पे ज़्यादती होंगी, एसडीपीआई पूरी ताकत के साथ में उनके साथ खड़ी है। इस देश में जुल्म ज़्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये एसडीपीआई का खुला चैलेंज है बीजेपी को। नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? हमारे एमके फैज़ी साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब है और पूना जिला अध्यक्ष मैं असलम सैयद हूँ। धन्यवाद आपने जो यहाँ पर आंदोलन किया, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि जो संविधान का बार बार अपमान होता है, उस सोच वाले लोगों को यह एक सबक है कि यहाँ पर जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के माध्यम से समाज के हर तबके से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्री होने के बावजूद भी विरोध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को और अमित शाह को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं वो संविधान में भी नहीं, संसद में भी नहीं कहनी चाहिए और कहीं पर भी नहीं कहनी चाहिए, जिसकी वजह से देश में प्रॉब्लम हो जाए, देश का जो माहौल है वो बिगड़ जाए। मैं सम्यक क्रांति चैनल के लिए नीलेश चौहान, पूना से। धन्यवाद।